नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनई लाइव। मैं हूं प्रशांत किशोर। इस वक्त मैं मौजूद हूं बाबा बैद्यनाथ धाम के उपलिंग कहे जाने वाले बाबा धनेश्वर नाथ धाम में। बाबा धनेश्वर नाथ धाम की एक अलग ही महिमा है और इनका अलग ही महात्म्य है। और इसको लेकर जो है भक्तों में जिस तरह से बाबा बैद्यनाथ धाम के प्रति लोग वहां कांवड़ यात्रा करते हैं, उसी तरह से बाबा धनेश्वर नाथ धाम में भी लोग जो है कांवड़ यात्रा करते हुए जमुई के हनुमान घाट से यहाँ पर जल अर्पित करने के लिए हजारों हजार की संख्या में, लाखों लाख की संख्या में भी लोग यहाँ पर भक्तगण पहुँच जाते हैं बाबा के आशीर्वाद लेने के लिए। यूँ कहें तो बाबा का महिमा का जो है चरण बंदन करने के लिए लोग यहाँ पर भक्तगण आते रहते हैं। लगातार जो है यहाँ पर व्यवस्थाएं भी बदलते रहती हैं, लेकिन इस बार का जो व्यवस्था है कुछ बेहतर करने का प्रयास है। नया कमेटी बनाया गया है और उसके माध्यम से भक्तों को विशेष सुविधा हो, कांवरियों की विशेष सुविधा हो, इस पर भी ख्याल किया गया। मेरे साथ मौजूद हैं जो कमेटी बनी है, उस कमेटी के जो सबसे संयोजक के रूप में हैं अजय जी। अजय जी, सबसे पहले हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या महत्व है और क्या क्या इस बार की आयोजन के लिए विशेष व्यवस्था की है आप लोगों की तरफ से की जा रही है? देखिए, ये मंदिर 1200 साल पुराना है। राजा पूरनबल साहब के से जुड़ा हुआ है और उनको एक सपना आया था जब प्राकृतिक विपदा हुआ था और वो देवघर में पूजा करने में जाने में 2-3 दिन तक असमर्थ हो गए थे। तो उन्होंने विकल्प मांगा तो उन्हें एक सपना आया कि महादेव सिमरिया शिवड़ी में हमारा शिवलिंग है, आप विकल्प के रूप में वहीं पूजा करेंगे। और सेकेंड डे सुबह में ये शिवलिंग मिला और बताया जाता है पूर्वजों के द्वारा कि ये मंदिर जो है विश्वकर्मा के द्वारा आपरूपी बनाया गया है। और यहाँ पर ये जो अदृश्य शक्ति है, जिन्होंने भी इनको अनुभव किया, यहाँ बहुत ही प्रतापी मंदिर है और शिव जी का बड़ा ही भक्तों पर आसानी से आशीर्वाद मिल जाता है। सिकंदरा के सुशील उर्फ पप्पू मोदी, उनके पुत्र IAS हुए, डॉक्टर बने, उनके पूर्वज पूजा किया करते थे, उनके अभी पिताजी भी पूजा करते हैं। अभी वो DDC के रूप में नए प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। इसी तरह से सिकंदरा से एक IPS हुआ और कई ऐसे बड़े बड़े प्रोफाइल के लोग, बड़े बड़े लोग जो भी माथा यहाँ टेके, उनको आशीर्वचन मिला। मैं खुद भी एक किसान का बेटा था, मेरी कोई हैसियत नहीं थी और हमारे परिवार के सारे लोग अच्छे पद पर हैं। इसी भक्ति भाव से मैं जुड़ा रहा और बाबा का आशीर्वाद मिला। आज बाबा के दरबार में, चूँकि मेरी पत्नी कार्यकारी अध्यक्ष है और मुझे न्यास समिति ने मेरे एक्टिव कार्यों को देखते हुए संयोजक बनाया गया। इस आलोक में सेवानिवृत्ति के बाद मैं जब मंदिर में आया तो मंदिर का जो हालत थी उसको देखने के बाद मुझे लगा कि यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए जिन जिन बेसिक सुविधाओं की आवश्यकता है, जैसे आप देखे होंगे कि बरामदा जो अभी बना है ग्रेनाइट से, ये सामने दिख रहा है, सीढ़ी है, ग्रेनाइट से बरामदा बना है, उधर है, और ये रेम्स बना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर महिलाओं को पंक्तिबद्ध ले जाने के लिए ये यहाँ पर लाइन बना है, शेड का निर्माण हुआ है, पंखा की सुविधा दी गई है, ये लाइट की सुविधा दी गई है और अंदर से वायरिंग, बिजली वायरिंग किया गया है। इसी तरह से सामने में वहाँ आगे चल करके गेट का निर्माण हुआ है। पीछे जो मंदिर का बने पिछला भाग है, उस गेट, वहाँ पर भी गेट का निर्माण हुआ है। बाहर में आप चलेंगे तो पहले क्या कतारबद्ध यहाँ पूजा नहीं हो पाता था, गैदरिंग रहता था? नहीं, पहले कतारबद्ध पूजा हो रही थी। कतार किया जाता था, गैदरिंग हो जाता था, सुव्यवस्थित नहीं हो पाता था, धूप थी, बरसात में श्रद्धालुओं को दिक्कत हुआ करती थी, गर्मी से लोग तपिश का माहौल हो जाता था।
मतलब महिला इसके लिए ये सब सेट बनवाया जी गया। जी महिला बेहोश होकर के गिर जाती थी। तो इस तरह से उनके कष्टों को देख करके हम लोगों ने ये व्यवस्था, सारे कमेटी के लोगों ने मिल करके ये व्यवस्था को सुनिश्चित कराया। उसके बाद ये देख रहे हैं चारों तरफ से बाउंड्री वॉल कर करके यहाँ पर देखिए एयरी के लिए वो ये बनाया गया है रड दे करके। और ये देखिए अभी हाल में यहाँ गेट का निर्माण हुआ है मुख्य प्रवेश द्वार में। उसके बाद इधर भी कुछ लगता आगे है। आगे यही जो देख रहे हैं यहाँ पर दरवाजा बनाया गया है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा लाइट लगना अभी बाकी है। आज ये लाइट यहाँ पर लग जाएगा। अच्छा। आगे चल के देखेंगे तो काफी मतलब बदलाव देखने को मिल रहा है आगे व्यवस्था बदलाव मिला है। इसके बाद शौचालय का निर्माणाधीन है। शौचालय उधर बनाया जा रहा है। अच्छा। महिला का स्नानागार। अच्छा, महिला का तो आपने दिखा दिया, पुरुष के लिए का क्या व्यवस्था? नहीं, पुरुष के लिए भी इधर देखिए पंक्तिबद्ध रड तैयार हो गया है, रंग रोदन तैयार हो गया है। समयाभाव के कारण यहाँ पर शेड का निर्माण लंबित है। यहाँ भी शेड का निर्माण और उसी तरह से पंखा, उसी तरह से लाइट इधर भी लगाया जाएगा। सारा चीज इसके बाद लगाया जाएगा, क्योंकि अब सावन मेला कल से शुभारंभ होना है। आगे में चल के आपको मैं दिखाता हूँ। आपको जो अतिथि गृह हम लोगों ने चेयरमैन साहब से यानी दुलारी देवी जी से हम लोगों ने अनुरोध किया था। उन लोगों ने मरम्मती का काम यहाँ पर किया। ये देखिए यहाँ पर ये महिला का इधर स्नानागार है, इधर टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। अच्छा, और इधर आ जाइए। आप जाइए इधर, आप उधर नहीं आएगा। कितने श्रद्धालु के आने की संभावना रहती है? देखिए खासकर सोमवार को 30 से 40 हजार 30 से 40 हजार 50 हजार तक की संख्या में श्रद्धालु सुबह 4 बजे से भीड़ लगती है और काफी संख्या में भीड़ रहती है। यहाँ पर जिला प्रशासन, पुलिस के लोग, दंडाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति होती है। हम लोगों ने अनुरोध किया सिविल सर्जन साहब से, डीएम साहब से, यहाँ पर चिकित्सीय शिविर भी लगता है ताकि किसी को चोट या किसी भी तरह की घटना हो जाए तो तत्काल उनको उपचार दिया जाए। आगे में यातायात की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए यहाँ वॉलेंटियर को हम लोगों ने तैयार किया है। आगे यातायात की भी व्यवस्था सुदृढ़ की जा रही है। प्रशासन से भी पूरा सहयोग मिल रहा है। प्रशासन से पूरा सहयोग मिल रहा है। डीएम साहब से भेंट किए थे, एसडीएम साहब से भी भेंट किए, आज सीओ साहब से भी मेरी बात हुई और सारे लोगों ने कहा है कि मंदिर के विकास के लिए हम लोग आपके साथ चलेंगे। अच्छा, आपने महात्म और व्यवस्था के बारे में सारी जानकारी दी। अब भक्तजनों को क्या कहना चाहते हैं जो ऐसी व्यवस्था आप यहाँ पर उपलब्ध कराएं, तो जमुई जिला के या अन्य जो भी भक्तगण महादेव के चरण में आएंगे उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ के जो लोकल स्थानीय पंडा जी लोग हैं, यहाँ पर जो दुकानदार लोग हैं, हमारे पंडित जी लोग हैं, इन लोगों की भी सुविधा का हम लोगों ने ख्याल रखा। आज सारे लोग हमारे साथ चल रहे हैं। कभी ऐसा था जैसे लग रहा था कि यहाँ पर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, आज सारे लोग समर्थन के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ लोगों ने निःशुल्क सेवा भी यहाँ दिया है, वो हमको बहुत पसंद हुआ। उसके बाद यहाँ के श्रद्धालुओं से हम अनुरोध करेंगे कि बाबा में इतनी शक्ति है, इतनी भक्ति है, जो बात न्याय समिति को और हमको दिखती है वही समर्पण के साथ जैसे वहाँ किससे लोग आ रहे हैं या पूजा अर्चना करने आएंगे, तो न्याय समिति के लोग हम सभी मिलके उनका पूरा ने पूजा अर्चना करने में जितनी सुविधाएं हैं सारी सुविधा को हम लोग मुहैया कराएंगे और हम लोग बाबा से आशीर्वाद मांगेंगे कि उनकी मन्नत, उनकी मुरादें पूरी कर दें, जिससे बाबा आपके दरबार को सजाने में हम ऐसा महसूस करें कि हम आपका दरबार सजाए हैं तो यहाँ के भक्तजनों को बहुत बहुत आशीर्वाद मिला, उनको बहुत बहुत फल मिला। इससे बाबा आपका भी नाम रोशन होगा। आपका नाम तो पहले से विश्व विख्यात है। यही हमारा उनके साथ तो ये देखिए, बाबा धनेश्वर नाथ जो मंदिर है उनके जो व्यवस्थापक हैं और जो कमेटी के और भी जो सदस्यगण हैं, उनका साफ साफ कहना है कि पिछले बार की बजाय इस बार जो व्यवस्था की गई है, सावन के मौके पर जो कांवड़ यात्रा की जाती है और उसमें जो व्यवस्था यहाँ पर
दिया गया है उसमें काफी भारी बदलाव किया गया है। विभिन्न तरह के व्यवस्था से यहाँ पर आप लोगों को रूबरू होना पड़ेगा। आपको व्यवस्थित करने के लिए और सुगमता पूर्वक आपको बाबा भोलेनाथ का जल अर्घ करने के लिए या उनका दर्शन करने के लिए काफी व्यवस्था यहाँ पर दी गई है व्यवस्थापक के द्वारा। तो श्रद्धालुओं के लिए जहाँ एक तरफ पूरा व्यवस्था किया गया, तो वहीं प्रशासनिक तौर पर भी काफी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और कमेटी की तरफ से भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। तो कुल आपको प्रांगण मिलेगा बाबा धनेश्वर नाथ के मंदिर में, इसलिए भक्तजन जरूर से जरूर बाबा के चरणों में अपना शीश नवाने अवश्य आए बाबा धनेश्वर नाथ धाम में। छोटी बड़ी खबरों के लिए